हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सन लर्निंग। आज है हमारा द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का लेक्चर नंबर 2। और आज हम पढ़ेंगे जीरो के बारे में, द इन्वेंशन ऑफ जीरो, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ये समझते हुए कि एग्जैक्टली जीरो की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी थी। तो हमने अपने लास्ट सेशन में नेचुरल नंबर्स के बारे में समझा था। जब हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में समझा तो हमने कंक्लूड क्या किया था कि सारे नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके काउंटिंग नंबर्स हो, यानी कि 1 से लेकर पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो हमने तो कंक्लूड किया कि नेचुरल नंबर्स इस तरीके से होते हैं जिसे हम काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होगा जब आप एक नंबर में से कंप्लीटली उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आज तो ये ऑब्वियस आंसर है कि हम जीरो बोल सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था एंशिएंट टाइम्स में, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुका था, द बिग क्वेश्चन। इमेजिन यू हैव 5 एप्पल्स एंड यू गिव अवे ऑल 5, हाउ मेनी एप्पल्स रिमेन? मतलब आपके पास सारे एप्पल्स थे और आपने सारे किसी और को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे? तो आपके पास तो कुछ नहीं बचा, तो आप जीरो बोल सकते हो। लेकिन आज ये आंसर ऑब्वियसली है, लेकिन क्या एंशिएंट टाइम्स में जब जीरो का इन्वेंशन नहीं होता क्या आप उस टाइम पे ये बोल सकते थे? तो अब हम डीप डाइव करेंगे कि बिफोर जीरो कैसा हुआ था। तो बिफोर जीरो क्या हुआ था, बहुत सारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे उन्होंने जीरो को एक सिंबल की तरह रखा था। तो क्या होता है, many ancient civilizations used symbols to indicate empty space. However, they did not treat nothing as a number that could be used in arithmetic. यानी कि उन्होंने जीरो की वैल्यू को तो इस्तेमाल किया था, लेकिन एक जीरो को एक एग्जैक्टली नंबर की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया था। यानी कि जीरो भी नहीं था, आप इसको नथिंगनेस बोल सकते हो। यानी कि जो ये नथिंगनेस था उसको एक नंबर की तरह उन्होंने बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस चीज को एक सिंबल की तरह ट्रीट किया था। तो एग्जैक्टली सबसे पहले इसको मेंशन किसने किया था? तो उसमें आता है ब्रह्मगुप्ता's ग्रेट आइडिया। इन 628 सी ब्रह्मगुप्ता ने इस जो नथिंगनेस था उसको ही एक नंबर की तरह ट्रांसफॉर्म किया था। इन 628 सी ब्रह्मगुप्ता फॉर्मली transformed the idea of nothing into a mathematical number. This changed mathematics forever. यानी कि जीरो के इन्वेंशन के बाद मैथमेटिक्स जो है वो काफी और ज्यादा इजी होते गया। जैसे आप जीरो के इन्वेंशन के बाद ही प्लेस वैल्यू सिस्टम डिसाइड कर सकते हो, लाइक 10 हो सकता है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। तो ये डिफरेंशिएट क्या करेगा उसमें जीरो का वैल्यू। उसी तरीके से जब आप डेसिमल्स में भी जाओगे तो उसको भी जीरो का ही वैल्यू डिफरेंशिएट करेगा। इस वजह से मैथमेटिकली एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू था कि आप जीरो को डिफाइन करो, एक कोई नंबर ना होना, और उसको एक रिप्रेजेंट करो मैथमेटिकली। तो इसका आइडिया कहाँ से आता है, इसका इंस्पिरेशन आता है फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स। तो एंशिएंट इंडियन थॉट्स में, मतलब बिफोर इसका इन्वेंशन था 628 सी, इससे पहले भी बहुत पहले से आइडिया था शून्यता, जिसे हम बोल सकते हैं, जिसका मतलब है नथिंगनेस। नथिंगनेस या फिर एम्प्टीनेस, जिसे शून्यता बोलते हैं। उसी आइडेंटिटी को मैथमेटिकली इस्तेमाल किया गया था ब्रह्मगुप्ता के द्वारा एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या था, इन एंशिएंट इंडियन थॉट द आइडिया ऑफ शून्यता meant emptiness or nothingness. The Indian thinkers were already exploring the concept of nothing long before zero became a number. यानी कि जीरो को एक नंबर की तरह आइडेंटिफाई करने से बहुत पहले से ही शून्यता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता। कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता कहाँ से आता है? दिस अपीयर्ड इन उपनिषद्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर, योगा ट्रेडिशंस, यानी योगा और मेडिटेशन के टाइम हो सकता है, एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर हो सकता है, उससे ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। ओवर टाइम द फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ एम्प्टीनेस इंस्पायर्ड मैथमेटिकल आइडिया ऑफ जीरो, जिसे हम मॉडर्न डे में जीरो बोलते हैं। फिर आता है कि एग्जैक्टली कहाँ-कहाँ ये चीजें मेंशन की थी हिस्टोरिकली। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट में क्या था, इस जीरो को जिसे जो उस टाइम पे एम्प्टीनेस या फिर शून्यता बोला जाता था, उसको एक बिंदु की तरह मेंशन किया था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलरली, ये जो आपका बिंदु है इसकी वैल्यू को हम जीरो मानते थे। तो वो एग्जैक्टली क्या कहता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम अपीयर्स इन बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। अ बोल्ड डॉट, जिसे हम बिंदु बोलते हैं, वाज यूज्ड टू रिप्रेजेंट जीरो। ये तो था आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ सिंबल नीड्स द रूल्स। हमने अब तो समझा कि जीरो का इन्वेंशन कैसे हुआ था, जीरो कहाँ से एक जीरो का कॉन्सेप्ट, जो आपका शून्यता कॉन्सेप्ट था, उसको कहाँ से डिराइव हुआ। तो जीरो को सिर्फ एक नंबर मानना ही इनफ नहीं था, उसको उस नंबर को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए पर्टिकुलरली ब्रह्मगुप्ता ने कुछ रूल्स दिए थे। तो उनका फर्स्ट रूल क्या है, ब्रह्मगुप्ता's फर्स्ट रूल, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर द नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी किसी नंबर में आप जीरो को ऐड करोगे तो वो नंबर रहेगा अनचेंज। यानी कि किसी भी नंबर को आप जीरो से ऐड करोगे तो वो नंबर तो सेम ही रहेगा, राइट? तो ये है उनका फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है अराउंड सब्सट्रैक्शन। जब भी किसी नंबर में से जीरो को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी नंबर रहेगा अनचेंज। ये है ब्रह्मगुप्ता सेकंड रूल फॉर सब्ट्रैक्शन।
फिर ब्रह्मगुप्ता का थर्ड रूल क्या कहता है? द थर्ड रूल इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन। जब भी जीरो को किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर रहेगा जीरो ही। When any number is multiplied by zero, the result is zero. तो एग्जांपल आप दे सकते हो, जिस किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे जीरो के साथ तो वो नंबर रहेगा जीरो। ये 3 रूल्स दिए थे उनके कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता को किस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर हम सम अप करें तो ब्रह्मगुप्ता के रूल्स कौन से थे? एक नंबर को जीरो से ऐड करने पर रहेगा नंबर अनचेंज्ड, एक नंबर को जीरो से सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर रहेगा अनचेंज्ड, एक नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर वो रहेगा जीरो ही। तो यही सारे रूल्स थे जिन्होंने जीरो को सिर्फ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से एक नंबर की आइडेंटिटी दी थी। फिर जीरो की इन्वेंशन के बाद और ज्यादा कंफ्यूजन आने लगे, पर्टिकुलरली विद रेस्पेक्ट टू इंटीजर्स। तो न्यू मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या था? ब्रह्मगुप्ता नोटिस 5 माइनस 5 होगा तो जीरो, लेकिन क्या होगा अगर हम एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 में से अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आज तो हम बोल सकते हैं कि -2 होगा, लेकिन तब इसको कैसे आप बता सकते थे जब कोई नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इसको हम देखेंगे। दिस वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जीरो, बट व्हेन द न्यू क्वेश्चन इमर्ज्ड 3 माइनस 5, the natural numbers could not answer this question. To solve this problem like this, needed to expand beyond zero. तो जीरो से छोटे वैल्यूज को भी हमें डिफाइन करना पड़ा इस चीज के लिए। तो इसी को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी थी? कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं जैसे आप डेट में हो, लॉस में हो, टेम्परेचर जो जीरो से भी बियॉन्ड जा सकता है। तो वैसे जगहों पे हम इंटीजर्स को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली हम नेगेटिव इंटीजर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो डेट लॉसेस इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर चाहिए, क्योंकि डेट का मतलब होता है लोन, और लोन वो है जो आपका नेटवर्थ नहीं है, बल्कि वो किसी और का नेटवर्थ है आपके पास, और वो आपके नेटवर्थ को वो नेगेटिवली ऐड कर रहा है। उसी तरीके से टेम्परेचर बिलो जीरो, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तो नेगेटिव नंबर्स का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद आए थे कि इन नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, इन तीनों को मिला के क्या बोले, कंबाइन करके इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो यही है आपका आइडिया ऑफ इंटीजर्स, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले सेशन में बात करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइज सेट क्वेश्चंस। द टेम्परेचर इन अ हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज recorded as 4 डिग्री सेल्सियस at noon. By midnight it drops to 15 डिग्री सेल्सियस. What is the midnight temperature? तो सबसे पहले आफ्टरनून में क्या था? 4 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से मिडनाइट कितना ड्रॉप कर रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 से 15 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो आपका फाइनल मिडनाइट का टेम्परेचर क्या बनेगा? दैट इज आपका 4 माइनस 15 इक्वल्स टू आपका आएगा मिडनाइट का टेम्परेचर। 4 माइनस 15 होगा -11। तो -11 है आपका मिडनाइट का, -11 डिग्री सेल्सियस आपका मिडनाइट का टेम्परेचर। तो अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। सो गिवन क्या है? टेम्परेचर एट नून 4 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट का टेम्परेचर 4 माइनस 15 जो कि होगा आपका -11। फिर हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 2 को। स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन ऑफ 850। तो लोन कितने का लेता है? 850। नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1200। तो प्रॉफिट कितना बनाएगा? 1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 450। तो नेक्स्ट वीक क्या हो जाता है? नेक्स्ट वीक लॉस कितना हो रहा है? 450 का लॉस। Write the sequences of an equation using integers and calculate the finals and calculate his final financial standing. तो हमें इन इक्वेशंस को पहले लिख लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है? तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? 1200। लोन कितना है? 850। एंड लॉस कितना हुआ है? 450। तो जब भी प्रॉफिट का बात होगा तो प्रॉफिट आपका रहेगा पॉजिटिव, यानी कि कुछ ऐड होने वाला जो होता है वो प्रॉफिट होता है। जो आपका लोन होगा, लोन तो आपका डेट है, डेट, और वो नेगेटिव होगा। जो आपका लॉस होगा, आपका फाइनल जो लॉस होगा वो भी आपका होगा नेगेटिव। तो इसको अगर आप सॉल्व करना है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसका फाइनल फाइनेंशियल, जो आपका फाइनल रिपोर्ट क्या बनेगा? 1200 माइनस 850 माइनस 450। तो -850 एंड -450 कितना होगा?
दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होगा एंड साइन साइन जो है वो रिटर्न करेगा माइनस साइन। तो 1200 में 850 माइनस करोगे तो कितना होगा 350 माइनस होगा 450। तो आपका फाइनल वैल्यू क्या बनेगा दैट इज -100। अब चाहो तो पॉज करके नोट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया था डेट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो डेट और लॉस आपके नेगेटिव होंगे और प्रॉफिट आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका होगा फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता's लॉस। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी ट्राई करना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है -12 इंटू 5। तो बेसिकली ये ऐसा है कि जब भी एक नेगेटिव इंटू पॉजिटिव होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, वो तो होगा नेगेटिव। जब भी एक पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। जब भी एक नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव। जब भी एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव आएगा तो आंसर होगा नेगेटिव। बस इन्हीं रूल्स को आपको इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है -12 इंटू 5, -12 इंटू 5। तो -12 फाइव क्या है 60 एंड आपका साइन क्या है माइनस, तो -60। सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है -8 इंटू -7। -8 इंटू 7 होगा आपका 56 एंड माइनस इंटू माइनस होगा पॉजिटिव 56। तो इसका आंसर क्या है 56। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है 0 माइनस माइनस ऑफ 14। तो जो आपका माइनस इंटू जो माइनस एंड माइनस होगा वो होगा पॉजिटिव, तो इसके साथ आएगा आपका 14। एंड फोर्थ क्या कहता है -20 डिवाइडेड बाई 4। तो पर्टिकुलरली जब भी डिवीजन का आएगा तो जो भी साइन होगा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से डिवाइड होगा, बाकी जो भी होगा वो साइन जो है रिटर्न करेगा। लाइक 20 बाई 4 इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो 4 वन जा 4 फाइव जा होगा, तो बचा कौन सा है -5। तो ये बनेगा आपका आंसर। तो अगर आप इसको स्मूथली नोट करना चाहते हो तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन वन में क्या था -12 इंटू 5 दैट इज 60 -60। -8 इंटू -7 माइनस इंटू माइनस होगा आपका पॉजिटिव एंड 8 इंटू 7 होगा 56। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है 0 माइनस ऑफ -14 जो कि होगा माइनस माइनस प्लस, जो कि होगा 0 प्लस 14 दैट इज 14। एंड क्वेश्चन 4 में क्या कहता है कैलकुलेट -20 डिवाइडेड बाई 4। -20 डिवाइडेड बाई 4 जो कि होगा आपका 5। अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में मैंने देखा है काफी बच्चों को कंफ्यूज होते हुए। तो इसका कंफ्यूजन आपको कैसे दूर कर सकते हो, इस जो क्वेश्चन का वो जो लाइन है वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो वो क्या कहता है वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। यानी कि एक नेगेटिव नंबर में से दूसरे नेगेटिव नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ऐसा क्यों है कि एक नेगेटिव नंबर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड करने की तरह। तो हम रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे समझेंगे, हम नेटवर्क नेटवर्क का एक एग्जांपल लेंगे। तो सपोज आपका नेटवर्क जो है वो जीरो होगा। तो जब आपका नेटवर्क जीरो है तो आप हो सकता है किसी से लोन ले। तो आप अगर लेंगे 20 रुपीज का लोन तो आपका नेटवर्क क्या होगा, वो आपका नेटवर्क जो होगा वो माइनस में 20 होगा। लेकिन जब आप उस लोन को रीपे करोगे तो वो क्या होगा, लाइक आपके पास 20 है जो कि -20 रहेगा, उसमें से आप -5 का डेट को हटा दोगे। तो उसमें से -5 का डेट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास और कितना डेट रहेगा, आपके पास और कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 15 जो कि होगा -15। इसका एग्जांपल हम कैसे समझेंगे, लाइक सपोज आपका नेटवर्क है 0, हम उसमें और आपने लोन लिया है 20 का, तो आपका नेटवर्क अब कितना होगा, वो होगा आपका -20। अब इस -20 में से आपने -5 यानी कि 5 रुपए का डेट को आपने निकाल दिया है, यानी कि आपने वापस रीपे कर दिया है। तो ये क्या होगा आपके -20 में से -5 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसे करेंगे हम, ये है आपका सब्ट्रैक्शन और फिर आपने कितना घटाया है -5। तो ये है आपका -5। तो सिंपल रूल क्या है -20 माइनस ऑफ -5, लेकिन माइनस माइनस जो होगा वो होगा पॉजिटिव। तो -20 प्लस का 5, तो आंसर क्या होगा -15, यानी कि अब आपके पास डेट कितना है 15 रुपीज का डेट। तो क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो इसी तरीके के एग्जांपल को दिया गया था 10 माइनस ऑफ -5। तो क्या होता क्या है वो 15 बन जाएगा। हमने इसमें नेगेटिव लिया था, हमने उन्होंने उसमें पॉजिटिव लिया था। तो इस एग्जांपल को भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल
अगर आप चाहें तो पॉज़ करके नोट कर लेना। तो इसी सिचुएशन को हम समझेंगे। अ नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स अ डेट। तो सपोज़ अ पर्सन हैज़ डेट ऑफ ₹5, यानी कि उसको ₹5 का डेट है और उसके पास है ₹10। उसके पास ऑलरेडी है ₹10 और उसके पास डेट जो है वो है -5 का। डेट जो है 5 का, यानी कि डेट क्या बनेगा -5। तो उस -5 के डेट को उसने ₹10 से हटा दिया। तो उस 10 में से उसने सब्ट्रैक्ट किया। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन का सिंबल। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा? 10 माइनस माइनस ऑफ 5। इसको हम कैसे चेक करेंगे? अब 10 माइनस इंटू माइनस क्या होगा? वो होगा प्लस। 10 माइनस ऑफ -5 माइनस ऑफ माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो 10 प्लस ऑफ 5 इनकी होगा 10 प्लस 5 जो कि होगा 15। तो उसका टोटल नेटवर्थ क्या हो गया है? उसके पास ₹10 थे, उसने अपने 5 के डेट को घटाया, यानी कि उसका वैल्यू क्या है? वो है 15 का। तो आप चाहे तो आप नोट कर सकते हो। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। और आज आज आपने क्या देखा? आज हमने पढ़ा ज़ीरो के बारे में, ज़ीरो के इन्वेंशन के बारे में। उसी के साथ-साथ हम बेसिक ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझा कि रिक्वायरमेंट क्या था इंटीजर्स को लेकर हमारे लिए, ताकि हम नेगेटिव नंबर्स को किस तरीके से चेक करें। उसके बाद हमने एक्सरसाइज सेट 3.2 को सॉल्व किया और मैं चाहता हूँ कि अब इसके बाद आप जो है इस एक्सरसाइज से पहले जितने भी आपके एग्जाम्पल क्वेश्चंस थे, उस एग्जाम्पल क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना एंड कमेंट करना अपने डाउट्स को। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट्स।